पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वह दिन आज आ चुका है। आज पर्यूषण पर्व का 8वां दिन हम अमेरिका के ह्यूस्टन के जेबी सेंटर में मना रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा पर्व मिला है। उत्तराधन सूत्र के अंदर भगवान महावीर श्री गौतम स्वामी ने पूछा, खम्मा वर्णयायनम भंते जीवे किम जणई, क्षमा से जीव क्या प्राप्त करेगा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तम क्षमा धर्म के बारे में। अब जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, तब भगवान महावीर ने कहा, क्षमा से जीव मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है और मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त कर व्यक्ति प्राणभूत जीव और सत्य के प्रति मैत्री भाव रखता है और मैत्री भाव के द्वारा अपनी भावनाओं को इतनी निर्मल बना लेता है कि वो अभय की साधना करता है। जो व्यक्ति मैत्री का प्रयोग करता है उसके अंदर प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव होता है। यदि किसी के मन में किसी के प्रति वे विरोध का भाव है तब व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। ये वेरानुबंध कैसे होते हैं? यदि किसी के साथ वेर का अनुबंध है, वो अनुबंध एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक एक वेर का अनुबंधन चलता रहता है। यदि किसी के साथ मैत्री का अनुबंध है, प्रेम का अनुबंध है, वो अनुबंध भी एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक वो अनुबंध चलते रहते हैं। यानी जो वेर का अनुबंध है वो भी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी चलता है, और मैत्री का अनुबंध है वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी चलता है। इस प्रकार जो ये अनुबंध है वो अनुबंध हमारे अगले जन्म तक साथ में नहीं रहे। किसी के साथ मन मुटाव हो गया है, विरोध के भाव हो गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरे से मत कामना करे, क्षमा याचना करे, सॉरी बोले। कोई छोटी सी बात हो गई तो हमको क्या बोलना है? सॉरी बोलना है। हो सकता है कोई बड़ी बात भी हो जाए, तब भी क्या करना है? साथ में मिलकर निर्णय ले और जो भी गांठ हुई है उस गांठ को क्या करना है? बांध के नहीं रखना है, उसको खोलना है। आज का दिन संवत्सरी का दिन है और संवत्सरी के दिन सभी भाई बहन क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण भी 5 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। एक होता है देशिक प्रतिक्रमण, एक होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण, एक होता है राह्य प्रतिक्रमण, एक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और एक होता है संवत्सरी प्रतिक्रमण। हो सके तो प्रतिदिन हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये भी नहीं हो सके तो क्या करना चाहिए? पाक्षिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। पाक्षिक भी नहीं हो सके तो क्या करना चाहिए? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये भी न हो सके तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण हर भाई बहन को करना चाहिए। हर भाई बहन अपने परिवार में सबको प्रेरणा दे कि आज के दिन सबको प्रतिक्रमण करना है। जब ये प्रतिक्रमण होता है और प्रतिक्रमण जो साधु साध्वी होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो 25 बार मनोकामना करते हैं हर साधु साध्वी से। महीने में 2 पक्षी आती है,
तो 12 महीने के 24, और एक संवत्सरी 25 बार खमत खाना। वैसे तो रोज करते हैं, लेकिन जब संवत्सरी का महापर्व आता है तब विशेष रूप से, विशाल रूप से खमत खाना किया जाता है। तब साधु साध्वी भी श्रावकों से भी खमत खाना करते हैं। यानी किसी के प्रति कोई भी अविनय अशिष्ट व्यवहार हो गया हो, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। किसी के दिल में कोई ठोस दुख पहुंचा हो, उसके लिए खमत खाना करते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, सबको आता है। सभी साथ में संगान करेंगे। खामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ते मे सर्वभूवेषु वेरं मज्जन्न कीनयि वेरं मज्जन्न कीनयि। मैं सबको क्षमा देता हूं, मुझे भी सभी जीव क्षमा दे। मेरा किसी के प्रति वेर भाव नहीं है, सबके प्रति मैत्री भाव। ये मैत्री भाव कैसे? बोलने से नहीं करना है, खाली बोल लिया, बोलने से नहीं होगा। उसकी अनुभूति करनी है, गहराई में जाना है, मन से करना है खमत खाना, तब आपके सच्चे खमत खाना माने जाएंगे। ये जो खमत खाना हर किसी से करना है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे आप किसी समाज में हो, चाहे कोई राजनीति में है, यानी सभी से क्षमा याचना करना है। एक क्षमा याचना सभी के लिए है। प्रतिक्रमण करते हैं ना प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के अंदर 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना करते हैं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वनस्पति का है, 2 लाख वेंद्रिय, 2 लाख वेंद्रिय, 2 लाख चतुंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख रेंज मंत्री, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4/84 लाख जीवाणु पर राग देश आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ये तो हम सभी जीवों से खमत खामना करते हैं। ये तो परंपरा है, ये औपचारिक रूप से करते हैं खमत खामना। लेकिन हमको विशेष रूप से खमत खामना किससे करने हैं? हमको विशेष रूप से खमत खामना अपने आसपास वाले जो व्यक्ति उससे करने हैं, जिसके साथ हमारा ज्यादा संबंध रहा है। परिवार वाले लोग, पति पत्नी, देरानी जेठानी, सास बहू, यानी उसके साथ ज्यादा संबंध रहा है और जिसके साथ बोलने का ज्यादा काम पड़ा है, जिसके साथ वे विरोध की बातें हो गई है, उससे विशेष रूप से खमत खामना करना है आज के दिन। तभी हमारा सच्चा खमत खामना माना जाएगा। एक बात की बात है, एक माँ के 2 लड़की साथ में पले पोसे, माँ की गोद में खेले। अब कुछ ऐसी बातें बन गई कि दोनों भाई बिखर गए। दोनों भाई तो बिखर गए, लेकिन माता पिता का भी बंटवारा हो गया। एक के घर माँ रहती है, एक के घर पे पिता रहते हैं। अब कैसा प्रसंग बना, जब माता की मृत्यु हुई तब एक भाई नहीं जाता है, जब पिता की मृत्यु पे दूसरा भाई नहीं जाता है। लेकिन जब संवत्सरी का महापर्व आता है तब दोनों भाई के मन में पता नहीं क्या भावना आती है कि आज के दिन हमने खमत खामना नहीं किया, तब हो सकता है हमारे सम्यक भी चली जाए। तब दोनों भाई मिल जाते हैं, यानी जो एक समापना का पर्व है, तब विशेष रूप से हमको क्या करना चाहिए? क्षमा याचना करनी चाहिए। कहा जाता है कि साधु को तो पक्षी के दिन खमत खामना तो करना ही चाहिए। यदि पक्षी के दिन खमत खामना नहीं किया, हो सकता है कि साधुत्व है उससे विवादित हो जाए। यदि श्रावक
कामना नहीं करे तो श्रावक का साधुपन जो है उससे भी विराजित हो सकता है। लेकिन संवत्सरी के दिन खमत कामना नहीं किया तो हो सकता है कि उनका सम्यत्व भी चला जाए। इसलिए हमको क्या करना है? खमत कामना करना है। विशेष रूप से आज के दिन सभी जीवों से खमत कामना करना है। एक बार समर्थ रामदास जी भिक्षा लेने के लिए किसी एक महिला के घर पर गए और जैसे ही महिला के घर पर गए और कहा भिक्षाम देहि, जब ये शब्द बोले जो उस घर में गृह स्वामिनी थी थोड़ी गुस्से में थी और गुस्से में काम कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी और हाथ में मसौदा था। अब जैसी समर्थ रामदास जी ने कहा भिक्षाम देहि और हाथ में जो मसौदा था उसको ही फेंक दिया। वो कैसा था? गंदा था, गीला था। और समर्थ रामदास जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कुछ भी नहीं। उस मसौदे को लेकर नदी के पास गए, उस मसौदे को रगड़ रगड़ कर धोया, सुखाया और उसकी लो बनाई। आरती का समय हुआ, दिए के अंदर उस लो को डाला और कहा भगवान ये लो से क्या अंधेरा मिट रहा है, वैसे उस महिला है उसके अंदर जो क्रोध का अंधेरा है उसको भी मिटा देना। यानी क्या है? ये सहनशीलता, क्षमाशीलता ऐसी हमारे भीतर भी होनी चाहिए। आज का पर्व कौन सा है? क्षमापना का पर्व है। प्रतिक्रमण के बाद सबसे क्षमा याचना करनी है। यानी आज का पर्व वैर का विसर्जन, क्षमा का सर्जन, उसको कहते हैं समापना। वैर का विसर्जन, विसर्जन तो बहुत करते हो आप लोग, डोनेशन देते हो, विसर्जन करते हो। लेकिन काफी भाई बहन तो ऐसे होते हैं कि डोनेशन भी दे देते हैं, फिर क्या करते? पश्चाताप करते हैं। लिख तो दिए, गलती से नहीं लिखता तो अच्छा था, ऐसी भावना भी आती है। एक बार इस सही घटना बता रही हूं आपको, आगम की घटना। जो ममन सेठ थे वो पूर्व गांव में एक सेठ थे और सेठ उनके घर राजा के घर से लड्डू आए हुए थे। कौन से लड्डू? केसरिया लड्डू। अब वो लड्डू भी एकदम अच्छे होते हैं, जब थोड़ा सा भी खा लो तो लगता है कि शक्ति आ गई है। अब उनके घर पर मुनिराज पधारे। अब उत्कृष्ट भावना जगी कि मुनिराज को मोदक पेड़ा देते हैं, राजा के घर से आए हुए हैं, बहुत अच्छे लड्डू हैं। और मुनिराज को गोष्ठी करके चले गए और पड़ोसी आया। और जैसे ही पड़ोसी आया और कहा कि जो राजा के घर से मोदक के लड्डू आए हुए थे केसर के, आपने चखे या नहीं चखे? उसने कहा उस लड्डू को तो मैंने नहीं चखा। तुम चख के तो देखे, कितने शक्तिशाली लड्डू थे, कुछ कण तो होंगे लड्डू के अंदर, वो चख के देख लो। तब पड़ोसी ने कहा, अब उनके मन में, सेठ के मन में आता है कि अभी तो मैंने बेरा ही है, साधु जब तक भवन तक भी नहीं पहुंचेंगे, उपास्य तक पहुंचे नहीं होंगे, अभी भी मैं वापिस लेकर आ सकता हूँ। उसी पे वापिस जाते हैं। अब जैसे ही वापिस गए और कहा कि मैं जो लड्डू बेराए थे वो लड्डू वापिस दो। मुनिराज ने कहा, जब साधु की पात्री में लड्डू आ जाते हैं और साधु को वापिस देना कलपता नहीं है, साधु हो सकता है साधु परख दे, लेकिन वापिस देना कलपता नहीं है। यानी दान तो दे दिया लेकिन पश्चाताप कर रहे हैं। नहीं, वो ही मरकर क्या बनते हैं? मम्मन सेठ बनते हैं। दान दिया इससे उनको क्या मिला? इतनी सारी प्रॉपर्टी मिली, इतना बेड बना लिया हीरो बनने का, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाया, 2 टाइम की रोटी भी से नहीं खा पाया। आज के समय में हम देखते हैं काफी भाई बहन ऐसे जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अरे कुछ समय के बाद वो ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे साधन उपलब्ध है, खाने की चीजें हैं,
लेकिन व्यक्ति खा नहीं पाता है, उपभोग नहीं कर पाता है। यानी हमने किसी को अंतराय दी है, देने के बाद पश्चाताप किया है, तब ऐसा होता है। यानी व्यक्ति क्या करता है? विसर्जन। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, अब व्यक्ति भय से झूठ बोलता है, लोभ के कारण देना भी नहीं चाहता है। एक बार एक बच्चे ने एक व्यक्ति से कहा, वो कुछ मांगने के लिए आया हुआ था, और कहा, चाचा नीचे आओ। अब चाचा ने कहा, अभी नहीं मिलेगा। वो चाचा भी बारिश आई हुई थी, छत को थोड़ा ठीक कर रहे थे, और चाचा नीचे आते हैं, और उस लड़के ने कहा, चाचा जी $1 दे दो ना। अब चाचा ने कहा, अरे पागल, मुझे नीचे क्यों बुलाया, ऊपर से बोल देता। और चाचा ने कहा, चल ऊपर लेकर गए। और जैसे ऊपर लेकर गए, उसने सोचा चाचा ऊपर लेके जा रहे हैं, अब एक की जगह तो $5 मांग लूं। अब उसने कहा, चाचा जी कि $5 दे दो। चाचा ने कहा, कुछ भी नहीं लाया हूं। तो क्या नीचे ही बोल देते कि तू मुझे ऊपर से नीचे बुला सकता है, तो मैं तुमको नीचे से ऊपर नहीं बुला सकता। यानी व्यक्ति कितना लोग व्यक्ति देना नहीं चाहता है, भय के कारण व्यक्ति झूठ भी बोलता है। यानी जो विसर्जन की भावना बता रही हूं, तो आज के दिन कौन सा विसर्जन करना है? विशेष रूप से आप दूसरा विसर्जन करें या नहीं करें, लेकिन आज के दिन वैर का विसर्जन करना है और क्षमा का सर्जन करना है। मशीन चलाते हैं, कपड़े की मशीन। जब कपड़े की मशीन चलती है और उसके अंदर गांठ हो जाए तो क्या वो मशीन चल पाएगी? गन्ना होता है और गन्ने के बीच में गांठ होती है, क्या उसके भीतर रस होता है? नहीं होता है। हमारी बॉडी है, यदि बॉडी के अंदर भी गांठ हो जाती है तब भी पेन होता है, दर्द होता है। यदि कोई कपड़ा भी कट गया, सुई से सिलाई करते हो और गांठ हो जाए तो क्या सिलाई हो पाती है? वैसे हमारे भीतर अनंतानुमति क्रोध तो नहीं है। यदि ऐसा क्रोध है तो भव भ्रमण का कारण बन सकता है। तो हमको क्या करना है? क्षमा याचना। आज का पर्व यही है कि हमको सबसे क्षमा याचना करनी है। आज का एक पवित्र दिन, અને आज के दिन, आज के पुनीत अवसर पर सब लोग खाली बैठे हो। कैसे खाली? पेट से सब लोग खाली हो। खाली हो नहीं हो? किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। यानी पेट से खाली होना, संवत्सरी के दिन उपवास करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे दिल दिमाग में जो कसाय है, उस कसाय से हल्का होना है। तभी आज का जो दिन है इसको मनाना सार्थक होगा। चक्रवती जो कामधेनु गाय होती है और उनका दूध हर कोई पचा नहीं सकता है, उनका दूध तो चक्रवती ही पचा सकता है। कितनी? 50,000 गाय का दूध, और उस गाय के दूध को 25,000 गाय को पिलाया जाए और उसमें से आधा आधा करो, और उसमें से जो 2 गाय बचे और 2 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाए, और उस दूध को गर्म करके खीर बनानी जाए, और वो खीर भी चक्रवती पी सकते हैं। उसमें से जो खूर बचा नीचे होता है ना, खूर, यदि उस खूर को वो दासी खाए तो दासी के भीतर इतनी शक्ति आती है, यदि उसके हाथ में हीरा पकड़ाओ तो एक चुटकी बजाने से वो हीरा भी चूर चूर हो जाता है। यानी इतनी क्षमता है। यानी क्षमा, हमारे भीतर भी क्या होनी चाहिए? क्षमा की भावना। भगवान महावीर स्वामी
और जिनके कानों में कीड़े ठोके गए, पेड़ के नीचे खीर पकाई गई, फिर भी कैसी भावना, क्षमा की भावना। गजेंद्र कुमार को देख लो, गजेंद्र कुमार का जीवन जिसके सिर के ऊपर गरम गरम अंगारे रखे गए, फिर भी कुछ भी नहीं बोले, क्षमा की भावना। 4 प्रकार के सुर होते हैं। एक तो होते हैं तपस्वी सुर, तपस्या में सुर होते हैं। दूसरे प्रकार के सुर होते हैं धर्म सुर, धर्म में सुरवीर होते हैं। एक प्रकार के सुर होते हैं योद्धा सुर, एक प्रकार के सुर होते हैं दानवीर सुर। लेकिन सायण सूत्र के अंदर 2 प्रकार के सुर का उल्लेख मिलता है। एक होता है योद्धा सुर, जो योद्धा होता है, युद्ध करने के लिए जाता है। बलदेव वासुदेव, जो वासुदेव में युद्ध करने के लिए जाते हैं और वापस मुड़कर नहीं देखते हैं, उसको कहते हैं योद्धा सुर। और एक प्रकार के सुर ऐसे होते हैं, वो है क्षमा सुर, यानी वो कौन होते हैं? अरिहंत। अरिहंत कहते हैं क्षमा सुर है। एक क्षमा का उपदेश किसने दिया? अरिहंत ने दिया है। ये हमको वहां से मिला है। एक बार यूनान के दार्शनिक जेनो के पास एक युवक गया और कुछ दर्शन की कुछ बातें थी, उसको सुलझाना था और सीख कर आ गया। पिताजी ने पूछा, तुम क्या सीख कर आए हो? तब बेटे ने कहा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। थोड़ा समय हो गया, वापिस पिताजी ने पूछा, बताओ तुम क्या सीख कर आए हो? बेटे ने कहा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब पिता को आया गुस्सा, हाथ को उठाया और पीटना शुरू कर दिया। वो तो हंस रहा था, कुछ भी नहीं बोला और पिता ने हाथ को थोड़ा रोक दिया। तब बेटे ने कहा, पिताजी आज मैं यही सीख कर आया था, जब भी गुस्सा आए उसको शांति से कैसे सहन करना। व्यक्ति को गुस्सा आता है, आता ही नहीं आता, लेकिन गुस्से को कम कैसे करे? व्यक्ति सब कुछ कम करता है, लेकिन यदि कम करना है तो क्या करना है? जो गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को ही कम करना है। हमको ये गुस्सा कम करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते धार्मिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो समाज सुधारक होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति होते रूढ़िवादी होते हैं, एक प्रकार के व्यक्ति होते क्रांतिकारी होते हैं। एक बार एक बालक बगीचे में गया और देखा सब जगह कांटे ही कांटे हैं। माली को कहा, इस सब वृक्ष को उखाड़ दो, फेंक दो। तब माली ने सोचा कि इसका निर्णय भी उसके पिताश्री जी को पूछ लेना चाहिए। पिताश्री जी ने कहा, एक भी वृक्ष तोड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। अब माली ने कहा, सब ठीक ठाक कर दूंगा मैं, जो कांटे हैं। अब माली पूरे दिन क्या करता, जो भी कांटे थे उसको निकाल दिया और वहां पर दूसरे पौधे लगा दिए। और जैसे ही वो बालक दूसरे दिन देखने के लिए गया तो पूरा गार्डन एकदम सुंदर था। यानी जो बालक था वो बालक कैसा था? क्रांतिकारी था। जो उनका पिता था वो कैसा था? रूढ़िवादी था। लेकिन जो माली कैसा था? माली था सुधारक। जो धार्मिक होता है वो कैसा होता है? सुधारना चाहता है। तो संवत्सरी महापर्व भी ऐसा पर्व है, वो हमको संदेश देता है कि हम भी अपनी आत्मा के भीतर जो कसार है उस कसार को हम कैसे अच्छे बना सकते हैं। 2 प्रकार के पर्व होते हैं। एक प्रकार का पर्व है तात्कालिक पर्व, एक होता है पर्व त्रैकालिक पर्व। तो तात्कालिक जो पर्व है
वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, एक होता है घटना के साथ जुड़ा हुआ। जो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है, जैसे महावीर जयंती, रामनवमी, वो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। एक होता है घटना के साथ जुड़ा हुआ पर्व, वो कौन सा है, वो है रक्षाबंधन, श्रुत पंचमी, वो घटना के साथ जुड़ा हुआ है। एक पर्व ऐसा होता है त्रैकालिक पर्व। संवत्सरी पर्व कैसा है, त्रैकालिक पर्व, शाश्वत पर्व। हर तीर्थंकर के समय में चातुर्मास में 49 दिन कंप्लीट हो जाए और 70 दिन बाकी रहे, उस दिन को क्या बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। यही अहिंसा का संदेश देता है ये पर्व, ऐसा ही हमारा पर्व। इस पर्व के दिन हम, जैसे दो पर्व है, एक तो है व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ और एक है घटना के साथ जुड़ा हुआ। ये अनादिकालीन नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है, जैसे व्यक्ति का पर्व वो तो है रामनवमी, वो भी जब ये घटना घटी तभी रामनवमी मनाई गई। और है जैसे 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ, ने यहाँ पर यूएस में 4 जुलाई को आजाद हुआ अमेरिका। उसके बाद ही तो मनाया जा रहा है, उससे पहले तो नहीं मनाया जाता था। यानी ये तो कैसा है, जब घटना घटी उसके बाद मनाया जाता है, लेकिन संवत्सर महापर्व शाश्वत पर्व है। इस पर्व के दिन हमको क्या करना है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं के भीतर ही है, मुसलमानों के भीतर नहीं है, ये तो सबके भीतर है। तो इसको हमको क्या करना है, दूर करना है। गुस्सा, एक बार मैंने पूछा कि क्या आपको गुस्सा आता है, इस बहन को, बहन ने कहा वैसे तो हमको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई कुछ कह देता है तभी गुस्सा आता है। गुस्सा तो तभी तो आता है, वैसे तो किसी को भी गुस्सा नहीं आता है। अब कुछ कह दे, उल्टा सुल्टा कह दे तब गुस्सा आता है, ऐसा ही होता है। यदि आप ही को प्रशंसा करे तब तो गुस्सा नहीं आता है, तब तो क्या आता है, अभिमान आता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। जब गुस्सा आता है तब तो निंदा होती है, जब कोई प्रशंसा करे तब तो अभिमान होता है। यदि किसी ने आपको कह दिया कि तुम चोर हो, बेईमान हो, तब गुस्सा आ जाता है। यदि आपने चोरी की है, बेईमानी की है, यदि सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया तो इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, आपने चोरी की है, बेईमानी की है। मैंने तो चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, फिर भी मुझे बोला गया। यदि आपने बोल भी दिया, यानी आपने चोरी नहीं की है, तो क्या आप चोर कहलाओगे? लेकिन क्या ये भी सहन होता है? ये भी व्यक्ति से सहन नहीं होता है। जो व्यक्ति गाली दे दे और सामने गाली न दे, ये क्या है, क्षमा है। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करते करते आ रहे थे और बीच में कोई शरारती लड़का और थूक दिया और महात्मा जी वापिस कहाँ गए, गंगा में स्नान करने के लिए गए और वापिस स्नान करके आ गए, वापिस उस लड़के ने थूक दिया। तो महात्मा जी वापिस जाते गंगा में स्नान करने के लिए, वापिस लड़के ने थूक दिया। एक क्रम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार ऐसा क्रम चला। अब जैसे ही 22वीं बार क्रम चलने वाला था, युवक झुक जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी शरारत की, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले। तब महात्मा जी ने कहा कि आपने मुझे अच्छा अवसर दिया, वैसे तो रोज में 1 ही बार गंगा में स्नान करता था, आज मैंने 21 बार गंगा में स्नान कर लिया। लेकिन मैं रोज स्नान करने जाता था, लेकिन वो तो हम
तन से स्नान करता था, आज के दिन मैंने मन से स्नान किया है। ये क्या है? यही तो क्षमा है व्यक्ति के भीतर। अरे गुस्सा आता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है। माँ भी बच्चे को डांटती है तो इतना डांटती है तो वापस कहती है कि डांटना अच्छा तो नहीं लगता है। तब बेटा कहता अच्छा नहीं लगता फिर डांटा ही क्यों? यानी जो गुस्सा होता है, अलग अलग प्रकार के गुस्से होते हैं। एक प्रकार का ऐसा गुस्सा होता है कि भीतर में तो नहीं है लेकिन बाहर से गुस्सा होता है। अब माँ का अपने बेटे के प्रति भी गुस्सा होता है। जब होमवर्क नहीं करता है, माँ डांटती है अपने बेटे को, चुपचाप यहाँ बैठ के होमवर्क करना, नहीं तो देख लेना। बेटे ने सोचा अब तो माँ कुछ करने वाली है। यानी माँ के भीतर अंदर से तो प्यार है लेकिन बाहर से गुस्सा करती है। यानी बेटा को एक्शन करेगा गिरने वाला तो माँ को लगता है हाँ सच में गिर जाएगा। ये क्या है? भीतर से तो गुस्सा नहीं है लेकिन ऊपर से गुस्सा है। एक प्रकार का गुस्सा ऐसा भी होता है कि लगता है बाहर से तो बहुत अच्छा है लेकिन भीतर से देखे तो पता चले। महाभारत की घटना ही देख लीजिए। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो कौरव तो हार गए, पांडव जीत गए। और धृतराष्ट्र ने जब पांडवों को बुलाया, अब कृष्ण जी को पता चल गया कि भीम से आलिंगन करना चाहते हैं। तब कृष्ण जी ने क्या किया? किसकी मूर्ति बनाई? मिट्टी की मूर्ति बना दी। ने जब धृतराष्ट्र ने आलिंगन किया तो चूर चूर हो गई। यानी व्यक्ति ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से व्यक्ति के मन में गुस्सा होता है। अलग अलग प्रकार के गुस्से होते हैं व्यक्ति के भीतर। व्यक्ति को गुस्सा आता है तो व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, जहर भी खा लेता है। व्यक्ति मरा किससे आलोक जी? गुस्सा किया और जहर खाया तो मरा किससे? गुस्से से मरा। सबसे पहले गुस्सा आया तभी तो जहर पिया। पहला जहर तो गुस्सा ही तो था, दूसरा जहर उन्होंने पिया है। व्यक्ति गुस्से से मरता है। एक बार एक घर में जो सेठ जी थे, बीच में गिलास पड़ा था। अब जैसे गिलास पड़ा था अब उसके मन में आया कि किसने बीच में गिलास रख दिया। गुस्सा आ गया, पता नहीं चलता बीच में गिलास रख दिया गया। अब खुद ने रखा होता तो। अब नौकर चल रहा है और उनके पैर से गिलास टूट गया तो क्या होगा? देख के नहीं चल सकता है क्या? यानी व्यक्ति कैसे गुस्सा करता है? अलग अलग प्रकार से गुस्सा करता है। जब खुद के हाथ में हो जाता है तब दूसरों को दोष देता है। अब दूसरों के साथ गलत होता है तब व्यक्ति कहता है देख कर नहीं चल सकता है क्या? यानी जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। यानी क्षमा की जरूरत क्यों पड़ी? हमको क्षमा की अपेक्षा क्यों पड़ी? हम देखें, क्षमा ज्ञानियों ने 10 धर्म में सबसे पहला धर्म बताया है क्षमा धर्म। 10 प्रकार के धर्म हैं। क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। सबसे पहला धर्म है क्षमा धर्म। प्रकृति में हम देखें, पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? क्षमा के आधार पर ही तो टिकी है पृथ्वी। उसके बाद हम देखें समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। उसके अंदर आप कैसा भी पानी डालो सब उसके अंदर समाहित हो जाता है, वो भी अपनी मर्यादा में रहता है। अब प्रकृति की हवा को देखिए, व्यक्ति कितना प्रदूषण फैलाता है, फिर भी हवा हमको शुद्ध वायु देती है, शुद्ध ऑक्सीजन देती है। ये वृक्ष को देख लीजिए, वनस्पति को, वो भी एकदम कितना मिलजुल कर रहते हैं। उनकी भी जो जड़ें हैं मिलजुल कर रहती हैं। उसके भीतर भी क्षमा की भावना है।
स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव क्या है? क्षमा। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव से च्युत हो जाता है। तभी दोस्तों क्षमा करना चाहिए का उपदेश दिया जाता है, वरना तो व्यक्ति को भी उपदेश नहीं दिया जाता। यानी व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति क्रोध में रहे, चाहे तो व्यक्ति क्षमा में रहे। एक कौन ऐसा दृश्य, ऐसी भावना कौन क्रिएट करता है? व्यक्ति खुद ही तो करता है। व्यक्ति खुद चाहे तो गुस्से में भी रह सकता है, व्यक्ति चाहे तो क्षमा में भी रह सकता है। वो अपने व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस में रहना है। क्षमा के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मैं आपको एक सही घटना, आगम की घटना, क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। एक बार कौशाम्बी नगरी में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण होता है। जैसे भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, समवसरण की रचना हुई और समवसरण के अंदर देव, दानव, मानव सभी आते हैं और साथ साथ में पशु पक्षी भी आए। अब जब पता चला चंदन बाला को कि भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी के अंदर पधारे हैं और साध्वी प्रमुखा चंदन बाला अपनी सब साधियों को लेकर कहां पर पहुंचती है? समवसरण में पहुंचती है। और जैसे समवसरण में पहुंची और समवसरण में भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी के सुनने वाले एकदम कैसे हो जाते हैं? लोलुप हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और चंदन बाला साथियों में साथी प्रमुखा, उनको तो ध्यान रखना ही पड़ता है। उसने सोचा कि अब टाइम हो गया है, सब साथियों को लेकर उपाश्रय पहुंचती है। लेकिन जो मृगावती थी, और मृगावती को पता नहीं चला। उस समवसरण के अंदर सूर्य और चंद्र विमान आए हुए थे, देव आए हुए थे, और सूर्य और चंद्र जो विमान थे उनका इतना प्रकाश था, मृगावती को पता नहीं चला कि सूर्य अस्त हो चुका है। और जैसे प्रवचन पूरा हुआ और प्रवचन पूरा होते ही सूर्य और चंद्र देव विमान को लेकर चले जाते हैं। तब मृगावती को पता चलता है कि सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरा हो चुका है। और मृगावती उपाश्रय में जाती है और जाकर प्रतिक्रमण करना शुरू कर देती है। प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया और जैसे प्रतिक्रमण कंप्लीट होता है, चंदन बाला के पास जाती है और आलोचना लेती है, प्रायश्चित लेती है। चंदन बाला ने कहा, उपाश्रय के बाहर तुम क्या कर रही थी? तुम तो अच्छे कुल की साध्वी, अच्छे परिवार की, लेकिन इतने समय तक बाहर रहना शोभा नहीं देता है। आगे से ध्यान रखना। इतना उपालन देके चंदन बाला सो जाती है। मृगावती आत्मचिंतन करती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि चंदन बाला ने मुझे इतना उत्पालन दिया। अब आत्मचिंतन करते करते उनको लगता है कि देखो, मैंने अपनी गुरु मैया का दिल दुखाया, और गुरु मैया कितनी अच्छी है, मुझे कितनी अच्छी तरह संभाला, और ऐसी भावना भाते भाते इतनी उत्कृष्ट भावना जगती है, और उत्कृष्ट भावना, सुख भावना के साथ मृगावती को केवल ज्ञान हो जाता है। अब उसी रात का प्रसंग, चंदन बाला अपने संस्कारक यानी जो अपना जो लोंकार था उसके ऊपर सोई हुई थी। अब मृगावती ने कहा चंदन बाला को, जरा ध्यान से अपना हाथ बाहर रखना, क्योंकि सर्प दिखाई दे रहा है। चंदन बाला ने जैसे ही देखा, अंधेरी रात, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंदन बाला ने कहा, क्या बात है, इतनी अंधेरी रात में मुझे तो कुछ नहीं दिखाई
चंदन बाला ने कहा, क्या आपको कोई ज्ञान हुआ है? तब मृगावती ने कहा, आपकी कृपा से। अच्छा, तुमको ज्ञान हुआ है? कौन सा ज्ञान हुआ है? प्रतिपाती या अप्रतिपाती? जो प्रतिपाती ज्ञान होता है वो तो आने की बात चला जाता है, क्योंकि जो अप्रतिपाती ज्ञान है वो आने की बात नहीं जाता है। तब मृगावती ने कहा, हाँ, मुझे अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है, मुझे केवल ज्ञान हो चुका है। चंदन बाला उठती है। अब